एक सनातन वोट बैंक तैयार हो चुका है और ये दिवाली पे फुलझड़ियां तो चलती हैं, लेकिन ये सियासत वाली फुलझड़ियां हैं। मैं समझता हूं पहले तो दीपावली की आप सबको बहुत शुभकामनाएं, सामने बैठे यूथ को भी और आपको भी और हमारे जितने भी को पैनलिस्ट हैं। मैं समझता हूं कि जो दुनिया में प्रकाश फैलाने में रत है वो भारत है और वो भारत यूं ही बढ़ता रहे। और रही बात चुनाव की, चुनाव तो अमीश बाबू हर रोज चलता है। और रही बात सनातन के वोट बैंक की, तो मैं कहूंगा कि जब कोई सनातन के उन्मूलन की बात करेगा तो सनातनी वोट बैंक भी होगा। जब भी कोई सनातन के संहार या सनातन के समापन की बात करेगा तो सनातन वोट बैंक भी होगा। क्यों नहीं होगा? क्या किसी को बुरा नहीं लगता? क्या सनातनी का दिल नहीं टूटता? बिल्कुल टूटता है। बस इतना है कि सहिष्णु होने के कारण वो प्रतिक्रिया नहीं देता। पर हाँ, इतना जरूर है कि सनातनी अब संगठित भी हो रहा है, यूनाइट भी हो रहा है, एक भी हो रहा है। और उसके एक होने का महत्वपूर्ण एक प्रमाण आपको देता हूं कि जब भी आप सोशल मीडिया ये बच्चे जितना भी यूथ चलाता होगा, एक चीज जरूर देखते होंगे कि नाम के पीछे लोग सनातनी और हिंदू लिखने लगे। बिहार में मैंने खूब अपनी यात्रा किया, मुझे वहां पर संगठित हिंदू तो हजारों की तादाद में दिखाई दिया, मगर यकीन मानिए मुझे वहां जाति दिखाई नहीं दी। जाति दिखाई नहीं दी। ओके राजकुमार भाटी, वो कहते हैं मैं बिहार में कि मैं यात्रा पे गया और बिहार की यात्रा पे बड़ी गए भी, इनको वहां पर हिंदू तो दिखाई दिया संगठित, लेकिन जाति दिखाई नहीं दी। ऐसे में तो राजद और सपा का तो खेल ही बिगड़ जाएगा। उनका तो समीकरण ही एमवाय है। सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली प्रकाश का पर्व है। हमें अपने अपने मन में छिपे अंधकार को भगाना चाहिए और मन में ज्ञान का प्रकाश पैदा करना चाहिए। सनातन वोट बैंक का जहां तक सवाल है, और अभी स्वामी जी ने कहा कि सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं। हर धर्म का, हर आस्था का सबको सम्मान करना चाहिए। जो सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं, हम उनके विरोध में हैं। सनातन भी फलना फूलना चाहिए इस देश में, और दूसरे धर्म भी फलने फूलने चाहिए। यही हमारा संविधान कहता है। राजनीति विकास के मुद्दों पर होनी चाहिए। राजनीति शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य, अस्पताल में दवाई है या नहीं है, जी जी जी, कॉलेजों में टीचर हैं कि नहीं है, ट्रेन समय पे चल रही है कि नहीं चल रही है, बिजली पानी हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। बीजेपी हमेशा मुद्दे भटकाने की कोशिश करती है। चिट्ठी आप बुड़के पे लिखते हैं और अब्बास अंसारी, क्योंकि बीजेपी मुद्दे, विधानसभा चुनाव होता है, वो कहते हैं एक भी पुलिस अफसर को हटाना मत, सपा की सरकार को आने देना, 6 महीने इन पुलिस वालों से वही निपटेंगे। चुनाव के वक्त ये मुद्दे उठाते हैं और स्टूडियो में बोलते हैं विकास की बात होनी चाहिए, टीचर की बात होनी चाहिए, इम्तिहान की बात होनी चाहिए, लेकिन असल में क्या मुद्दे उठाते हैं ये सबके सामने है। आपकी पार्टी की चिट्ठी बुड़के को लेकर आ रही है और फिर आप कह रहे हैं कि हम तो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। जवाब इस बात का 30 सेकंड में। देखिए, मैंने कहा कि हम पर्दा के खिलाफ, पर्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन समाजों में पर्दा प्रथा है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो, वो इससे अपना सम्मान जोड़ के देखते हैं। वो औरत को पर्दा, बेपर्दा करना अपमान मानते हैं। और ये केवल मुसलमान की बात नहीं है, हिंदुओं में डालने जाएंगे तो शक्ल दिखानी पड़ेगी ना। एयरपोर्ट पे जाते तो शक्ल दिखानी पड़ती है, जेद्दा जाते तो शक्ल दिखानी पड़ती है, दुबई जाते तो शक्ल दिखानी पड़ती है। बिना उसके कोई पास करने देता है क्या? केवल हिंदुस्तान में चाहते हैं कि शरीयत से भी बड़े कानून हो जाए। ये है कि जो नियम बने भारतीय नागरिकों के लिए बने, बिल्कुल, उसमें धर्म और जाति नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, आंगनबाड़ी महिलाएं देखेंगी भाई। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह के बुरके में वोट डालती है, बुरके में वोट डालती है, वो एक समुदाय पर निशाना साधती है और एक समुदाय को निशाने पे लेती है। ओके ओके ओके, प्रदीप भंडारी। सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। मेरे साथ सब बोलिए जय श्री राम। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूं अमीश जी, क्योंकि याद करिए प्रभु श्री राम को काल्पनिक बोलने वाले ये इंडिया अलायंस के लोग थे। ये दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि दिल्ली के अंदर ग्रीन क्रैकर अलाउ हो चुके हैं, जिसको ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए कोर्ट में कभी नहीं गए, हम गए। ये फर्क होता है सनातनियों की इज्जत करना और सनातनियों का खंडन करना। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप बुरके के साथ में वोट करने नहीं जा सकते, इससे वोटर आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत होती है। अगर आपकी धार्मिक भावना इतनी ही आहत होती है तो आप वोट करने मत जाइए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट को भी कम्युनल कहेंगे? भाई वोटर आइडेंटिफिकेशन करने को ये हिंदू मुसलमान से क्यों जोड़ते हैं? हम घुसपैठियों की बात करें, ये मुसलमान से क्यों जोड़ते हैं? जब भी हम किसी भी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे की बात करते हैं, इसमें इनको इनका मुस्लिम वोट बैंक इसीलिए दिखता है क्योंकि इनका इतिहास रहा है। ये असली कम्युनल लोग ये हैं। हम तो भाई देश को, बिहार को 14% ग्रोथ रेट पे भी पहुंचाते हैं, देश के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाते हैं और साथ में प्रभु श्री राम का भी मंदिर बनाते हैं, क्योंकि हमारे सनातन भी सर्वोपरि है, ग्रोथ भी सर्वोपरि है। बटेंगे तो कटेंगे, कम्युनल एजेंडा नहीं है। नहीं है,
क्यों? अगर कोई भी हिंदुस्तानी बटेगा तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। ऐतिहासिक रूप से मुगलों ने कैसे हिंदुस्तान पे राज किया था? ये बांटना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं। ओके भाटी जी, आप बांटना चाह रहे हैं, ये जोड़ना चाह रहे हैं। अब ये कैसा जोड़ना है? बांटते भी यही हैं और काटते भी यही हैं। अच्छा, काटते भी यही हैं। यस, वर्ण व्यवस्था कहां से पैदा हुई है? हमने पैदा की है क्या? दलितों ने, पिछड़ों ने पैदा की है? गरीब लोगों ने पैदा की है क्या? जो आज उसके सामाजिक व्यवस्था के शीर्ष पे बैठे हैं, जो अपने जाति पे अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, जो अपनी जाति को ऊंची बताते हैं, जो दलित दूल्हों को घोड़े पे नहीं बैठने देते, मूछ रखने पे हत्या कर देते हैं, मंदिर में नहीं घुसने देते, बांटा उन्होंने या हमने बांटा है? वर्णों में, जातियों में इन्हीं लोगों ने बांटा है। और आज यही लोग जगह जगह दंगे कराते हैं, फर्जी अफवाहें उड़ाकर, फर्जी वीडियो चलाकर, तो उसमें काटने का काम भी करते हैं। आप कह रहे हैं कि जातियों में समाज बीजेपी ने बांटा है, लेकिन आप तो जिस विचारधारा अंग्रेजों के समय से बता रहे हैं। जिस विचारधारा की बीजेपी बात करती है, उस विचारधारा ने, जब देश आजाद हुआ और भारत का संविधान लिखा गया, उस समय आरएसएस और हिंदू महासभा की मांग थी कि भारत का संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। वो मनुस्मृति ही वर्ण व्यवस्था की बात करती है। वो मनुस्मृति ऊंच नीच की बात करती है। ओके, जवाब। जिसकी पार्टी मनुस्मृति की निंदा करेंगे, अमीश जी, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। आपकी पूरी पार्टी जातीयवाद पे आधारित है। अरे आप बाबा साहेब अंबेडकर की बात करते हो। बाबा साहेब अंबेडकर का बूथ लेवल एजेंट आरएसएस का कार्यकर्ता था, कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। आप क्या बात करोगे? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का क्या वोट बैंक कहते हैं लोग? एमवाई वोट बैंक। क्या इनके अखिलेश यादव को सिर्फ जाति का वोट मिलता है? क्या अखिलेश यादव किसी दूसरे दलित जाति को बना सकते हैं उत्तर प्रदेश का चेहरा? क्या अखिलेश यादव राजकुमार भाटी को बना सकते हैं समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? नहीं बना सकते। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर एक आदिवासी राष्ट्रपति बन सकता है, जिसके अंदर जाके दलित जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है, और एक ओबीसी समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। इन और हमें ये फर्क। और ये अच्छा, मुसलमान समाज की जाति की बात करेंगे, मुसलमान समाज की जाति की बात करेंगे। अरे कोई भी डॉक्यूमेंट है, हिंदू धर्म प्रोग्रेसिव धर्म है, उसमें जो त्रुटियां होती है उसको दूर किया जाता है। पर आप बताइए, जब हमने ट्रिपल तलाक हटाया था, क्यों नहीं ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोले थे? अरे आप पहले जाके बताओ, संविधान तोड़े कि नहीं है? विरोध करोगे कि नहीं करोगे? हिंदू जातिवादी है, घोर जातिवादी। अच्छा, महात्मा गांधी 4 मई 1928 को, मैं मनुस्मृति को बुरा नहीं मानता हूं, उसमें काफी कुछ प्रशंसनीय है, तो बोलो क्या महात्मा गांधी जातिवादी है? ये आदमी महात्मा गांधी को जातिवादी बोल रहा है। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगे। नहीं, अमीश देवगन जी ये माफी मांगे, महात्मा गांधी को जातिवादी बुलाया। 30 सेकंड में आ रहा हूं स्वामी दीपांकर आपके पास। वर्ण व्यवस्था और जातिवाद की शुरुआत मनुस्मृति से होती है। महात्मा गांधी जातिवादी है, उसका ये समर्थन कर रहे हैं। जो भी उसका समर्थन करे वो महात्मा गांधी को जो भी समर्थन करे वो जातिवादी है। शर्म आनी चाहिए। मैं महात्मा गांधी का पान नहीं खाऊंगा। राजकुमार भाटी चिल्लाना नहीं है। ओके, राजकुमार भाटी को 30 सेकंड दीजिए। मनुस्मृति का जो समर्थन करे वो जातिवादी है। ओके, और हम विरोध कर रहे हैं, हम जातिवाद। महात्मा गांधी जातिवादी है आपकी राय में? जो भी मनुस्मृति का समर्थन करे, मुझे नहीं पता उन्होंने कहीं समर्थन किया। अम्बेडकर के ये फर्जी लोग हैं। अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया? अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया? बताइए ना। तो क्या अम्बेडकर 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 कहा जाता है? अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया था? आरएसएस। नहीं नहीं, सही सही बोलिए। अम्बेडकर को चुनाव हराने वाला था। भाटी जी, मैं आपका बड़ा सम्मान, भाटी जी, आई रिगार्ड यू अ लॉट, यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी। मैं पूछ रहा हूं क्योंकि बार बार दलित की बात हो रही है, मनुस्मृति की बात हो रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया था? आप बताइए। अमीश जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट। सुनिए, अगर आप अपनी बहस को गंभीर रखना, मैं गंभीर ही है। नहीं, मैं बोल रहा हूं। अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया? जातिवाद पे सुनिए, जाति व्यवस्था पे सबसे सुंदर पुस्तक बाबा साहब की एनालिसिस ऑफ कास्ट है। मैं सारी बात आप गंभीर बातें नहीं सुनना चाहते। बाबा साहब ने बहुत अच्छी बात बोली। आप गंभीर बातें नहीं सुनना चाहते। अम्बेडकर जो कि प्रेरणा है आप लोगों की, उनको चुनाव किसने हराया था? उनको पार्टी से बाहर किसने किया था? इसका जवाब देना आप दे या मैं दूं? कौन सी पार्टी से बाहर किया था? मैं जवाब दे दूं। नहीं, कौन सी पार्टी से बाहर? कांग्रेस से बाहर किसने? कांग्रेस में तो कभी थे ही नहीं वो। नहीं, अरे कांग्रेस ने आरपीआई बनाई, एक सेकंड, एक रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया थी उनकी। कांग्रेस में थे ही नहीं। पंडित नेहरू ने उनको चुनाव, कांग्रेस ने उनको चुनाव हराया। फर्जी बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने उनको चुनाव हराया। कांग्रेस में कभी नहीं, कांग्रेस ने चुनाव